कहानी की शुरुआत में हम जैन फॉस्टर, उसका प्रोफेसर और उसके असिस्टेंट दिखाए जाते हैं जो खुले आसमान के नीचे बीच पर अपनी गाड़ी में रिसर्च कर रहे थे। तभी वो आसमान से लाइट निकलती हुई देखते हैं। लाइट के निकलने की वजह से वहां पर बहुत ही जबरदस्त जलजला आता है। तभी जलजले के दौरान उनकी गाड़ी में कोई आदमी आ लगता है, जिसे देखकर जैन सोचती है कि ये कहाँ से आया। अब हमारी कहानी पास्ट में आती है, जहाँ इस गार्ड की दुनिया दिखाई जाती है। ऐसा किंगडम जो इंसानों की दुनिया से ऊपर था और मिड गार्डियन या अर्थ उसके नीचे था। अब फ्रॉस्ट जैन ने मिड गार्ड पर हमला कर दिया था। उनके पास एक ऐसा पावरफुल वेपन था जिससे वो हर चीज को फ्रीज करते गए, क्योंकि यूटरहैंड का राजा लफी मिडगार्ड पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन तब भी वहां पर एसगार्ड का किंग राजा ओडिन आ जाता है। लड़ाई में राजा बुरी तरह से लफी को हरा देता है और उनका वेपन भी छीन कर एसगार्ड में ले आता है। यहाँ पर हमें राजा ओडिन के साथ उसके दो बेटे भी दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम थॉर और दूसरे का नाम लोकी होता है। तभी राजा उन्हें अपने साथ उस चेंबर में ले आता है जहाँ यूटरहैंड का वेपन था। अब सालों बाद जब थॉर और लोकी बड़े हो चुके थे तो राजा ओडिन थॉर को एसगार्ड का राजा बनाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कुछ फ्रॉस्ट जायंट अपना वेपन लेने के लिए चेंबर में आ जाते हैं। राजा ओडिन अपने खास सिपाही डिस्ट्रॉयर को उन्हें खत्म करने का हुक्म देता है। डिस्ट्रॉयर फ्रॉस्ट जायंट को मार देता है। अब राजा जब उस चेंबर में आता है तो फ्रॉस्ट जायंट मरे हुए थे, लेकिन उनका वेपन भी वहीं पर था। थॉर को यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो राजा ओडिन से यूटरहैंड पर हमला करने का कहता है ताकि वो दोबारा एसगार्ड में आने की हिम्मत न करे, लेकिन राजा ओडिन उसे यह कहकर मना कर देता है कि फ्रॉस्ट जायंट को उनकी सजा मिल गई। लेकिन थॉर अब भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो उनकी वजह से राजा नहीं बन सका। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के पास आता है, उन्हें यूटरहैंड पर हमला करने का कहता है, जिसके बाद सभी राजी हो जाते हैं और थॉर अपने दोस्तों को लेकर बाइफ्रॉस्ट में आता है, जहां राजा का खास सिपाही हेमडाल उसका सिक्योरिटी गार्ड था। हेमडाल के पास एक ऐसी तलवार थी जिससे बाइफ्रॉस्ट खुलती थी। थॉर उसे यूटरहैंड जाने का कहता है, क्योंकि बाइफ्रॉस्ट एक ऐसी मशीन थी जिससे वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाते थे। अब इस सब के बाद सभी यूटरहैंड में पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी थॉर वहां चीख कर कहता है कि क्या कोई यहाँ है, क्या सभी हमसे डर गए। तभी वहां पर फ्रॉस्ट जायंट का राजा लाफी उसके सामने आ जाता है, जिसे देखते ही लोकी थॉर से कहता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन लाफी उन्हें वापस नहीं जाने देता और उनमें फाइट शुरू हो जाती है। थॉर अपनी थंडर पावर से सभी को मार देता है। उनकी ये लड़ाई काफी देर तक चलती है, लेकिन तभी वहां पर फ्रॉस्ट जायंट का एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। उनमें से एक फ्रॉस्ट जायंट जब लोकी का हाथ पकड़ता है तो लोकी भी उन जैसा हो जाता है जैसे वो उन्हीं में से हो। तभी थॉर अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते ही हैमर की मदद से मॉन्स्टर को मार देता है। तभी मॉन्स्टर के मरने की वजह से फ्रॉस्ट जायंट गुस्से में आ जाते हैं और वो उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर राजा ओडिन आ जाता है। थॉर उनसे कहता है कि अब तुम नहीं बच सकोगे, लेकिन राजा ओडिन लफी से माफी मांगता है, लेकिन लफी राजा से कहता है कि अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। फिर राजा ओडिन अपनी पावर से थॉर और उसके दोस्तों को वापस एसगार्ड में ले आता है। अब एसगार्ड में पहुंचने के बाद राजा थॉर पर यूटरहैंड जाने की वजह से गुस्सा होता है। थॉर राजा से कहता है कि अगर आप वहां न आते तो हम उन्हें मार देते, और उसके बाद उनमें काफी बहस हो जाती है। तभी राजा गुस्से में आकर थॉर से उसकी थंडर पावर वापस लेकर उसे मिडगार्ड यानी जमीन पर भेज देता है और उसके हैमर को दूसरी जगह फेंक देता है। और राजा कहता है कि इसे वही उठा सकेगा जो इसके काबिल होगा, और यह भी कि थॉर भी इसे तभी उठाएगा जब वो इसके लायक होगा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जैन थॉर को लेकर हॉस्पिटल में ले आती है। हॉस्पिटल में थॉर डॉक्टर को देखकर हैरान हो जाता है और उन्हें मारने लगता है और वो हॉस्पिटल से भी भाग जाता है। अब दूसरी तरफ हैमर एक ऐसी सिटी में जा गिरता है जहाँ उसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज बन जाती हैं। तभी जब रिसर्च सेंटर से शील्ड का एक ऑफिसर हैमर को देखता है तो उसे कोई बताता है कि जैन फॉस्टर उनकी रिसर्च कर रही है। जिसके बाद वो जैन फॉस्टर के घर में आकर उसकी पूरी लैब को खाली कर देते हैं और वो जैन की डायरी भी छीन लेते हैं जहाँ पर सारी रिसर्च लिखी हुई थी। अब थॉर भी जान गया था कि उसका थोड़ा कहाँ है और वो वहाँ जाने के लिए एक शॉप में घोड़े लेने के लिए जाता है, लेकिन शॉप वाला इस दौर में घोड़े का सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर जैन गाड़ी में आकर थॉर से कहती है कि मैं भी वहीं जा रही हूँ और तुम्हें भी छोड़ दूंगी, लेकिन तुम अपनी जबान बंद रखना। अब इस सब के बाद जब वो हैमर के पास पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि हैमर बहुत ही सिक्योरिटी में होता है और शील्ड वाले उस पर रिसर्च कर रहे थे। थॉर सिक्योरिटी वालों को मारकर किसी तरह से अंदर दाखिल हो जाता है और आखिरकार हैमर के पास पहुंच जाता है। तभी थॉर अपना हैमर देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब वो उसे उठाने लगता है तो उसे नहीं उठा पाता, क्योंकि उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी थी, क्योंकि राजा ओडिन ने कहा था कि इसे वही उठाएगा जो इसके लायक होगा। अब थॉर बहुत दुखी और गुस्से में था। तभी शील्ड का ऑफिसर आकर थॉर को पकड़ लेते हैं, तो इसी बीच थॉर वहीं पर लोकी को देखता है। लोकी थॉर से कहता है कि तुम्हारी वजह से राजा ओडिन की डेथ हो गई, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो गए, वो तुम्हारा एसगार्ड से जाना बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब थॉर इस सब का खुद को कसूरवार समझ रहा था कि उसकी गलती और गुस्से की वजह से राजा ओडिन मारे गए। अब दूसरी तरफ एसगार्ड में थॉर के दोस्त थॉर की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट थे, क्योंकि वो किसी भी तरह से थॉर को वापस लाना चाहते थे। वो जब थॉर के कहने पर राजा ओडिन के पास आते हैं तो वहाँ पर लोकी राजा बना हुआ था और वो थॉर
को वापस लाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो जान गया था कि लोकी राजा का असल बेटा नहीं है, इसलिए वो खुद राजा बनना चाहता था। और यहाँ हमें मालूम होता है कि राजा ओडिन भी जिंदा है। लोकी ने थॉर को झूठ बोला था कि राजा ओडिन मर चुके हैं। अब वो खुद भी राजा ओडिन को मारना चाहता था ताकि एसगार्ड का राजा बन सके, क्योंकि वो जानता था कि थॉर मिडगार्ड में है और वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए वो यूटरहैंड जाता है। लोकी यूटरहैंड का राजा लॉफी से कहता है कि अगर वो राजा ओडिन को मार दे तो तुम्हें तुम्हारा वेपन वापस दे दूंगा, जिसे सुनकर लॉफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वेपन के वापस मिलने पर वो फिर से पहले जैसे ताकतवर हो जाएंगे और वो लोकी की डील एक्सेप्ट कर लेता है। अब इस सब के बाद जैन का प्रोफेसर शील्ड वन के पास आता है। वो उन्हें थॉर के जेली आईडी कार्ड दिखाते हैं। तभी प्रोफेसर उन्हें कहता है कि वो नहीं जानता कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जिसके बाद वो थॉर को छोड़ देते हैं। अब वापस आते वक्त थॉर उनकी टेबल से जैन की डायरी भी उठा लेता है और वो एक पब में आकर ड्रिंक करते हैं। तभी ड्रिंक करने की वजह से प्रोफेसर बेहोश हो जाता है और थॉर उन्हें उठाकर जैन के पास ले आता है, जिसके बाद वो आपस में बातें करने लगते हैं। थॉर जैन को उसी की डायरी भी देता है जो उसने शील्ड वन से उठाई थी, जिसे देखकर जैन खुश हो जाती है। अब जैन थॉर से पूछती है कि वो कहाँ से आया है, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी थॉर उसे बताता है कि वो एक किंग का बेटा है और वो एसगार्ड से आया है, जहाँ पर वो राज करते थे। इसके बाद वो उसे बताता है कि हम जमीन को मिडगार्ड कहते हैं और वो जैन को पूरे 9 प्लेनेट का नक्शा भी बनाकर दिखाता है। तभी दूसरी तरफ थॉर का दोस्त जो बहुत ही बहादुर थे थॉर को लेने के लिए जमीन पर आ जाते हैं और लोकी हेमडाल को उन्हें जमीन पर भेजने की वजह से फ्रॉस्ट जैन के वेपन से फ्रीज कर देता है, जिसके बाद हेमडाल के फ्रीज होने की वजह से लोकी लाफी को इस गार्ड में ले आता है ताकि वो राजा को मार दे। और आखिरकार थॉर के दोस्त भी जमीन पर पहुंचने के बाद थॉर को ढूंढ लेते हैं। वो थॉर को बताते हैं कि लोकी ने उन्हें धोखा दिया और वो यह भी बताते हैं कि लोकी ने तुमसे झूठ बोला और यह भी कि तुम्हारा फादर राजा ओडिन अभी तक जिंदा है। जिसके बाद थॉर बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी वहीं पर डिस्ट्रॉयर आ जाता है जो मेटल का बना हुआ था, क्योंकि लोकी ने उसे हुक्म दिया था कि वो थॉर और उसके दोस्तों को मार दे। वो थॉर और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है। लड़ाई में वो उन्हें मारने ही वाला था कि तभी थॉर अपने दोस्तों को पीछे जाने का कहता है और खुद डिस्ट्रॉयर के सामने आ जाता है। थॉर डिस्ट्रॉयर से कहता है कि अगर मारना ही है तो मुझे मार दो, जिसके बाद डिस्ट्रॉयर थॉर को एक जबरदस्त पंच मारता है और वो जख्मी होकर जमीन पर आ गिरता है, क्योंकि थॉर के पास उसका सूट और पावर भी नहीं थी। तभी यहाँ पर एक मैजिक होता है, क्योंकि राजा ओडिन ने कहा था कि थॉर तभी हैमर को उठा सकेगा जब वो इसके लायक होगा, और अब थॉर ने ये बात पूरी कर दी थी, क्योंकि थॉर अपने दोस्तों को बचाने के लिए डिस्ट्रॉयर के सामने आ गया था। अब उसकी सारी पावर भी वापस आ जाती है और वो अपने हैमर से डिस्ट्रॉयर को मार देता है। अब वापस जाने से पहले थॉर जैन से कहता है कि वो वापस आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि एक दूसरी दुनिया के गार्ड को जमीन की लड़की से प्यार हो गया था। जिसके बाद थॉर अपने दोस्तों को लेकर वापस एसगार्ड जाता है, जहाँ पर हेमडाल ने आइस को तोड़कर बाइफ्रास्ट को खोल दिया था। अब इस सब के बाद लाफी जब राजा ओडिन को मारने वाला था तो तभी वहीं पर लोकी उसे मार देता है। तभी हमें जहाँ पर मालूम होता है कि लोकी ने ये सब को राजा ओडिन के सामने खुद को साबित करने के लिए किया था ताकि वो राजा बन सके। इसके बाद लोकी वहां से निकलकर बाइफ्रास्ट में जाता है और उसे खोल देता है। लोकी बाइफ्रास्ट में अपनी ऐसी मैजिकल पावर इस्तेमाल करता है जिससे यूट्राइन तबाह होने लगते हैं। वो यूट्राइन को इसलिए तबाह करना चाहता था कि राजा बनने के बाद उसका कोई भी दुश्मन न रहे। तभी वहां पर थॉर आ जाता है। थॉर लोकी को ये सब रोकने का कहता है, लेकिन वो थॉर की बात नहीं मानता और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब बाइफ्रास्ट के न रुकने की वजह से थॉर ब्रिज को तोड़ने लगता है, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे बाइफ्रास्ट को रोका जा सकता था। अब ब्रिज के टूटने के बाद थॉर और लोकी नीचे स्पेस में गिर रहे थे कि तभी वहां पर राजा ओडिन आ जाता है और वो थॉर का हाथ पकड़ लेता है। लोकी ने थॉर को पकड़ा था, लेकिन जब वो राजा ओडिन को देखता है तो वो महसूस करता है कि वो खुद को राजा ओडिन के सामने राजा बनाने के लिए साबित नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो अपना हाथ छोड़ देता है और स्पेस में गिर जाता है। अब सभी जान गए थे कि लोकी की ब्रिज से गिरने की वजह से मौत हो गई, जिसकी वजह से वो परेशान थे। आखिर में राजा ओडिन थॉर से कहता है कि वो एक समझदार राजा बनेगा, लेकिन थॉर कहता है कि वो आपसे बेहतर राजा कभी भी नहीं बन सकता। अभी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है ताकि आपको मुझ पर नाज हो सके। अब कहानी के आखिर में थॉर के पूछने पर हेमडाल उसे बताता है कि जैन आपको ढूंढती रहती है और यह भी मालूम होता है कि ब्रिज से गिरने की वजह से लोकी भी अभी तक जिंदा है, मरा नहीं। और कहानी की शुरुआत में हमें राजा ओडिन के फादर को दिखाया जाता है जो अपने दुश्मन से फाइट कर रहे थे, क्योंकि ये उनका दौर चल रहा था और यहाँ पर उनका दुश्मन मेलाकिथ होता है। मेलाकिथ के पास भी एक पावरफुल वेपन था जिससे उन्हें पावर मिलते थे और वो सारे प्लेनेट पर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन राजा ओडिन का फादर आकर उन्हें मार देता है और उनसे वेपन को भी छीन लेता है। अब मेलाकिथ जान गया था कि वो इस गार्ड पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने द ग्रेट किंग था, जिसकी वजह से वो अपने अजीबोगरीब दोस्त के साथ गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन उसने कहा था कि जब ये 9 प्लेनेट एक ही लाइन में आएंगे तब वो वापस आएगा, जिसके बाद राजा ओडिन का फादर मेलाकिथ के वेपन को जमीन की गहराई में छुपा देता है ताकि उसे कोई भी न ढूंढ सके। अब अगले ही सीन में
हमें इस गार्ड को दिखाया जाता है जहाँ उन्हें मालूम हो गया था कि लोकी अभी तक मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और वो ये भी जान गया था कि उसने ये सब कुछ खुद को साबित करने के लिए किया था कि राजा ओडिन उसे राजा बना दे। और थॉर उसे पकड़कर राजा ओडिन के सामने ला रहा होता है, जिसके बाद वो लोकी को कैद में डाल देते हैं। अब अगले सीन में थॉर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोगों को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ रहा होता है। वो ये लड़ाई अपने ही प्लेनेट में मासूम लोगों की जान बचाने के लिए कर रहा था, और थॉर उन लोगों की मदद करता था जो ताकतवर नहीं थे। जिन पर कोई भी हमला करता तो वो थॉर को ही बुलाते और वो उनकी मदद कर भी देता था। अब उनकी मदद करने के बाद थॉर वापस एसगार्ड में आता है जहाँ वो अपने फादर से बात कर रहा होता है। यहाँ हमें ये भी मालूम होता है कि बाइफ्रॉस्ट जो पहले टूट गए थे अब वो मुकम्मल तौर पर रिपेयर हो चुकी है, और इसी के साथ वो अच्छे तरीके से काम भी कर रही है। राजा ओडिन थॉर से यह भी कहता है कि अब 9 प्लेनेट एक ही लाइन में आने वाले हैं, जैसा कि मेलाकित ने कहा था कि जब ऐसा होगा तो वापस आ जाएगा, क्योंकि ऐसा होते ही जमीन में एक पोर्टल खुलेगा और वो उसी के अंदर से ही बाहर आएगा। राजा ओडिन थॉर से यह भी कहता है कि उसे और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, और इसी के साथ वो वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हमें जेन फॉस्टर उसकी असिस्टेंट दिखाई जाती हैं जो खुद भी ऐसे ही पोर्टल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर मालूम होता है कि शहर में भी एक ऐसा पोर्टल है। यह सुनकर जेन वहाँ पर जाती है। वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में होता है, लेकिन जेन का वहाँ पर जाना एक गलती है क्योंकि ये पोर्टल एक अनजान बिल्डिंग में था। वो एक ऐसा पोर्टल था कि अगर हम उसमें कुछ भी डालें तो वो नीचे गिरने की बजाय कहीं और चला जाता है। जैन उसे देख ही रही थी कि तब भी वो उसी पोर्टल के अंदर गिर जाती है। अब जैन उस जगह पहुंच जाती है जहां राजा ओडिन के फादर ने मेलाकित का वेपन छुपा रखा था। जैन जब उसे टच करती है तो वेपन जैन के अंदर चला जाता है और उसी की पावर जैन के अंदर भी चली जाती है। ये सब होते ही मेलाकित भी जान गया था क्योंकि ये वेपन उसी का ही अपना बनाया हुआ था और वो इसकी एक्टिवेशन के बारे में भी जान जाता है। अब इस गार्ड में हेमडाल जो बाइफ्रॉस्ट का सिक्योरिटी गार्ड था थॉर के कहने पर जैन पर नजर रखता था और वो थॉर को अपने पास बुलाते ही जैन के बारे में बता देता है क्योंकि उसे जैन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद थॉर उसे मिडगार्ड जेनी अर्थ पर भेजने का कहता है, लेकिन थॉर के आने से पहले ही जैन वहां पर पहुंच चुकी थी। जैन के असिस्टेंट ने जैन के गायब होने के बाद वहां पर पुलिस वालों को भी बुला लिया था। जब जैन थॉर को देखती है तो वो उसे एक स्लेब भी मारती है कि उसने वापस आने में इतना वक्त क्यों लगा। थॉर उसे बताता है कि वो अपने प्लेनेट की हिफाजत कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले जैन को थप्पड़ मारता देख लेते हैं और जब वो पुलिस ऑफिसर जैन को पकड़ने के लिए छूता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि जब वो जैन को छूता है तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं जिससे वो सभी झटके से पीछे गिर जाते हैं। जिसे देखते ही अब थॉर जान गया था कि जैन के अंदर कोई पावर आ चुकी है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ इस गार्ड में ले आता है जहाँ राजा ओडिन जैन को देखकर बताता है कि जैन के अंदर मेलाकित का वेपन है और वो जैन से कनेक्ट हो गया है, लेकिन इससे जैन की जान को खतरा है। तो वहीं दूसरी तरफ मेलाकित भी जान गया था कि वेपन जैन के पास है, जिसके बाद वो अपनी पूरी फौज लेकर इस गार्ड पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस गार्ड में बहुत ज्यादा तबाही होती है और मेलाकित इस गार्ड में आकर तबाही मचा देता है। मेलाकित जब जैन को लेने के लिए उसके पास आता है तो उसके सामने थॉर की माँ आ जाती है और वो जैन को बचाने के लिए मेलाकित के साथ लड़ने लगती है, लेकिन जैन को बचाने के चक्कर में अपनी ही जान दे देती है। तभी वहाँ पास गार्डियन आ जाते हैं। मेलाकित भी उतना पावरफुल नहीं था कि वो उनसे लड़ सके, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और अपनी मॉम को मरता हुआ देखकर थॉर भी बहुत गुस्से में था। थॉर को इतना गुस्सा था कि वो जैसे उनकी पूरी नस्ल को तबाह करना चाहता और आखिरकार अपनी मॉम की डेथ के बाद थॉर अपने भाई लोकी के पास आ जाता है और उसे माँ का बदला लेने का कहता है क्योंकि वो भी अपनी मॉम के मरने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से थॉर के कहते उसकी बात मान जाता है क्योंकि थॉर को अब शक होने लगा था कि वह इस गार्ड में दोबारा जरूर रहेंगे, इसलिए वो उन्हें खत्म करना चाहता था। लोकी थॉर के साथ देने के लिए मान जाता है, लेकिन थॉर के फादर उसे वहां पर जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन लोकी इस गार्ड से बाहर निकलने का हर खुफिया रास्ता जानता था, जिसके बाद वो जैन को लेकर मेलाकित के पास आ जाते हैं। मेलाकित जैन से वो वेपन लेने लगता है जिससे उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन तब भी वहां पर थॉर अपनी थंडर पावर इस्तेमाल करता है। थॉर उसे अपनी पावर से तबाह करने लगता है, लेकिन मेलाकित उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मेलाकित पहले जैसा पावरफुल हो गया था, जिसके बाद उनमें फाइट होने लगती है। जब उनमें एक थॉर को मार रहा था तो लोकी पीछे से आकर उसे भी अपनी स्वॉर्ड से मार देता है, लेकिन वो लोकी को पकड़कर उसे भी मार देता है। अब लोकी ऐसा दिखाई देता है जैसे उसने खुद को थॉर के लिए सैक्रिफाइस किया हो। इसके बाद जैन थॉर को वो रास्ता दिखाती है जहाँ से वो पहले बाहर निकले थे। अब वो जान गए थे कि मेलाकित पहले जैसा पावरफुल हो गया और वो इस बार पूरी ताकत के साथ हमला करेगा और सारे प्लेनेट पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। वो अपनी सर्च की मदद से जान लेते हैं कि मेलाकित कहाँ पर आएगा, जिसके बाद वो पूरा फैसला हैरे के कहने पर अर्थ के सेंटर में आ जाते हैं। लेकिन अब इनके पास मेलाकित से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग वेपन भी होते हैं, जिनसे वो मेलाकित की फौज को किसी दूसरी जगह पहुंचा देते हैं और इसी के साथ मेलाकित भी अपनी फौज के साथ वहां पर आ जाता है। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है जहां से थॉर आकर मेलाकित पर हमला कर देता है और वो आपस में फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर मेलाकित और थॉर की इंतहाई शानदार लड़ाई होती है। लड़ाई में पोर्टल के
खुलने की वजह से थॉर और मेलाकेथ कहीं और आ जाते हैं और इसी के साथ ही दोबारा से पोर्टल खुलने की वजह से किसी और जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके पीछे एक मॉन्स्टर भी आ जाता है और वो अपने सामने आने वाली हर चीज को खत्म करता जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जब मेलाकेथ के सिपाही जैन को मारने आते हैं तो जैन भी वेपन की मदद से पोर्टल खोल देती है, जिससे वो कहीं और पहुंच जाते हैं। अब जब ये सारे प्लेनेट एक ही लाइन में आ रहे थे तो तभी थॉर मेलाकेथ के पास आ जाता है और वो अपने हथौड़े से उस पर एक वार करता है, जिसकी वजह से वो अपने स्पेसशिप पर जा लगता है और जैन के पोर्टल खोलने की वजह से मेलाकेथ का अपना स्पेसशिप उस पर आ गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जब खत्म हो चुकी थी और थॉर वापस अपने फादर के पास आता है और उन्हें बताता है कि मैंने मेलाकेथ को मार दिया, जिसके बाद राजा ओडिन थॉर से कहते हैं कि अब वो उसे राजा बना देगा, क्योंकि अब थॉर जान गया था कि एक सच्चा राजा कैसा होता है। लेकिन थॉर राजा से कहता है कि वो राजा नहीं बनना चाहता। थॉर कहता है कि वो अभी भी आप जैसा नहीं, और यह भी कहता है कि वो एसगार्ड की हिफाजत करना चाहता है क्योंकि अब भी वो इसके लायक नहीं, जिसके बाद वो ये कहकर चला जाता है। और इसी के साथ ही हमारी कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि थॉर जिससे बात कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई लोकी था, क्योंकि वो हमेशा से राजा बनना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपना फेस चेंज करते ही फादर में तब्दील हो जाता है, जो अब तक भी नहीं पता था कि राजा ओडिन जिंदा है या मर चुके हैं, क्योंकि लोकी के अंदर बचपन से ही राजा बनने की ख्वाहिश थी। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।